हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल टैली ऑनलाइन क्लास। आज की इस वीडियो में हम जीएसटी R2 के और जो हमारे पार्ट्स रह गए हैं वो करेंगे। तो आइए मैं आपको दिखाती हूँ कि हमने कहाँ तक कर लिया था। जीएसटी R2 में आज हमने करना है टैक्स लाइबिलिटी अंडर रिवर्स चार्ज ऑन एडवांस एंड टैक्स पेड अंडर रिवर्स चार्ज ऑन एडवांस। यहाँ पे मैं आपको जुलाई से सारी एंट्रीज शो करवा देती हूँ। तो यहाँ पे देखिए हमने जो ये मैंने आपको आईएसडी क्रेडिट और टीडीएस क्रेडिट बताया था, वैसे ही टीसीएस क्रेडिट, आईटीसी रिसीव्ड, ये सब एंट्रीज आपकी सेम वैसे ही डल जाएंगी। तो आज हम करेंगे टैक्स लाइबिलिटी अंडर रिवर्स चार्ज ऑन एडवांस एंड टैक्स पेड अंडर रिवर्स चार्ज ऑन एडवांस। इसको करने के लिए सबसे पहले आपको मीनिंग समझना पड़ेगा कि फर्स्ट जो है टैक्स लाइबिलिटी अंडर रिवर्स चार्ज, टैक्स लाइबिलिटी अंडर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म क्या है। इसका मतलब ये है कि अगर आप किसी अनरजिस्टर्ड डीलर को एडवांस पेमेंट करते हैं, तो अगर आपको पता है कि वो जो गुड्स आपको रिसीव्ड होंगे तो वो आपको नेक्स्ट मंथ में रिसीव होंगे, तो आपकी लाइबिलिटी अराइज हो जाएगी लास्ट मंथ में जब आपने टैक्स की पेमेंट जब आपने पेमेंट की है एडवांस की, तो उसके अगेंस्ट आपको टैक्स लाइबिलिटी आपकी अराइज हो जाएगी और आपको गवर्नमेंट को टैक्स देना पड़ेगा। और नेक्स्ट मंथ जब आपको वो गुड्स रिसीव हो जाएंगे तो आप उसके लिए इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम कर सकते हैं। तो देखिए सबसे पहले हम एक एंट्री इसकी पास करते हैं। हमने एडवांस पेमेंट किया है एक अनरजिस्टर्ड डीलर को, तो उसके लिए हम यहाँ पे एंट्री करेंगे F5 में पेमेंट वाउचर में। पेमेंट वाउचर में फॉर एग्जांपल मैंने 2 जुलाई को एडवांस पेमेंट किया है और नेक्स्ट मंथ में मेरे को गुड्स रिसीव्ड होने हैं, तो मेरे को जुलाई वाले मंथ के लिए मेरे को एडजस्टमेंट एंट्रीज भी करनी पड़ेंगी और गवर्नमेंट को टैक्स भी देना पड़ेगा, मेरी टैक्स लाइबिलिटी इंक्रीज हो जाएगी। तो यहाँ पर मैं 2 जुलाई ले लेती हूँ। 2 जुलाई लेने के बाद यहाँ पे आपने लेना है Alt+E फॉर रिवर्स चार्ज एडवांस, क्योंकि आपने एडवांस में पे करना है। ठीक है, तो यहाँ पे आपने अकाउंट में लेना है कैश। आपने जैसे भी पेमेंट किया अकाउंट में, कैश, बैंक, जैसे भी आप ले सकते हैं यहाँ पे। और पर्टिकुलरली हम यहाँ पे एक लेजर क्रिएट कर देंगे अनरजिस्टर्ड डीलर का। अनरजिस्टर्ड डीलर आप यहाँ पे ले लेंगे अंडर सन्ड्री क्रेडिटर्स। देन आपने मेंटेन बैलेंसेस बिल बाय बिल को यस करना है। देन सेट ऑल्टर जीएसटी डिटेल्स में आपने अनरजिस्टर्ड लेना है। उसके बाद आप यहाँ पे लेंगे जो भी आपने स्टॉक आइटम लेनी है जिसके लिए आपने एडवांस पेमेंट किया है। तो फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे मोबाइल फ़ोन ले लिया और अमाउंट मैंने यहाँ पे दे दी कि मैंने 1 लाख जो है वो मैंने अमाउंट 1 लाख जो है मैंने अमाउंट पे किया है एडवांस में। और इसके ऊपर टैक्स जो है देखिए यहाँ पे 99% जो है वो लग गया है। और यहाँ पे मैंने ये एडवांस पेमेंट की है, तो ये मैंने एडवांस लेके इसको एक्सेप्ट कर लिया। ठीक है, तो अब देखिए ये हमने एडवांस पेमेंट की एंट्री जो हमने की है वो हमारे पास शो हो जाएगी जीएसटी R2 में। यहाँ पे मैंने जुलाई में किया है तो मैं जुलाई मंथ ले लेती हूँ। तो ये देखिए हमारे पास ये एंट्री शो हो जाएगी टैक्स लाइबिलिटी अंडर रिवर्स चार्ज ऑन एडवांस। यहाँ पे अमाउंट 1 लाख की है और यहाँ पे 18,000 हमारी टैक्स की अमाउंट आ रही है जो हमने पे करनी है। एक अनरजिस्टर्ड डीलर है वो तो हमसे कलेक्ट नहीं करेगा टैक्स, बट हमारी एज अ रेगुलर डीलर हमारी टैक्स लाइबिलिटी इंक्रीज हो गई है जुलाई मंथ के लिए, तो हम उसके लिए एडजस्टमेंट एंट्री करेंगे। एडजस्टमेंट एंट्री करने के लिए आपने यहाँ पे F7 प्रेस करना है। F7 जनरल वाउचर में हम एंट्री करेंगे और यहाँ पे मैं डेट ले लेती हूँ 31 जुलाई को हम एंट्री करेंगे और यहाँ पे हम एडजस्टमेंट करेंगे। स्टैट एडजस्टमेंट आप लेंगे, उसके बाद यहाँ पे हम जीएसटी ले लेंगे। नेचर ऑफ एडजस्टमेंट में आप लेंगे इंक्रीज ऑफ टैक्स लाइबिलिटी, क्योंकि हमें राइज करनी है अपनी टैक्स लाइबिलिटी। देन आप करेंगे एडवांस पेड अंडर रिवर्स चार्ज। ठीक है, ये आपने ले लिया। उसके बाद यहाँ पे हम एक लेजर क्रिएट करेंगे टैक्स ऑन रिवर्स चार्ज। अंडर करंट एसेट, क्योंकि हम एडवांस में पेमेंट कर रहे हैं, यहाँ पे आपने और कुछ नहीं लेना, एक्सेप्ट कर लेना है। एक्सेप्ट करने के बाद मान लीजिए देखिए मैंने जो 1 लाख अमाउंट पेमेंट किया था और मेरे पास 99% टैक्स बनना था 18%, तो मैंने यहाँ पे मतलब 18,000 अमाउंट पे करना है गवर्नमेंट को। उसके लिए यहाँ पे हम क्रेडिट कर देंगे CGST 9,000, SGST 9,000। देन आपने इसको एक्सेप्ट कर लेना है। अब देखिए ये हमने इंक्रीज ऑफ टैक्स लाइबिलिटी की एंट्री कर ली। इसके बाद अगर आप करेंगे, आपने मान लीजिए अब पेमेंट करनी है गवर्नमेंट को इसके अगेंस्ट, ठीक है, तो जब हम गवर्नमेंट को पेमेंट करेंगे तो हम एंट्री करेंगे पेमेंट वाउचर में। पेमेंट वाउचर में जब आप एंट्री करेंगे तो यहाँ पर हम स्टार्ट पेमेंट ले लेंगे। Alt+S से स्टार्ट पेमेंट आ जाएगा। जीएसटी ले लेंगे। हम यहाँ पे जुलाई मंथ की करेंगे पेमेंट, तो यहाँ पे पेमेंट टाइप में आप रिसिपिएंट लाइबिलिटी लेंगे, क्योंकि ये आप
एज अ लाइबिलिटी के अगेंस्ट आप जो पेमेंट कर रहे हैं, तो आपने रिसिपिएंट लाइबिलिटी ले ली और यहाँ पे हम अकाउंट में ले लेंगे आपने जैसे भी पेमेंट की है। फॉर एग्जांपल आपने बैंक से की है तो मैंने यहाँ पे अपना HDFC बैंक ले लिया, ऑलरेडी क्रिएटेड। यहाँ पे हम HDFC बैंक ले लेते हैं। यहाँ पे पर्टिकुलर्स में मैं यहाँ पे ले लूंगी CGST 9000, SGST 9000। ये देखिए मैंने यहाँ पे, और प्रोवाइड GST डिटेल्स लेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा कि आपने कैसे पेमेंट किया है। फॉर एग्जांपल आपने NEFT से किया है तो आप पूरी डिटेल्स इसमें दे सकते हैं। उसके बाद देखिए ये एंट्री हो जाएगी स्टार्ट पेमेंट की, जब हम टैक्स पे कर देंगे, जब हम गवर्नमेंट को टैक्स पे कर देंगे। अब उसके बाद जब हमें गुड्स रिसीव्ड होंगे उसके बाद हम इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम कर सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, अब यहाँ पे नेक्स्ट मंथ में हम एंट्री करते हैं यहाँ पे परचेज वाउचर की F9। आपको गुड्स रिसीव्ड हो गए हैं। फॉर एग्जांपल मेरे को जो गुड्स रिसीव हुए हैं वो मेरे को 2 अगस्त को रिसीव हुए, तो मैं यहाँ पे पार्टी अकाउंट नेम में ले लूंगी अनरजिस्टर्ड डीलर। परचेज लेजर में आपने परचेज ले लेना है और यहाँ आप ले लेंगे परचेज फ्रॉम अनरजिस्टर्ड डीलर टैक्सेबल, यहाँ पे आप ले लेंगे। और ये जो ऑप्शन मेरा आया था ये मेरा F12 करके ये मेरा आया था अलाउ मॉडिफिकेशन ऑफ टैक्स डिटेल्स फॉर GST। अगर आपका नहीं आएगा तो आपने ये ऑप्शन यस कर देना है। उसके बाद आप यहाँ पे ले लेंगे परचेज फ्रॉम अनरजिस्टर्ड डीलर टैक्सेबल। देन आपने यहाँ पे आइटम ले लेनी है जो भी आपने एडवांस पेमेंट किया था। आपने मोबाइल फोन के लिए किया था एडवांस पेमेंट, तो मैंने मोबाइल फोन ले लिया। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे 10 मोबाइल फोन्स लिए हैं। अमाउंट यहाँ पे मैंने 1000 ले लिया अभी। तो यहाँ पे अमाउंट 10,000 अमाउंट ले ली मैंने भी। तो यहाँ पे भी जो मेरी अमाउंट बन गई वो मेरी 1 लाख अमाउंट बन गई है। और उसके बाद मैंने जो ये 1 लाख अमाउंट किया है वो मैंने एडवांस में पे कर रखा है अनरजिस्टर्ड डीलर को, तो ये मेरे को अगेंस्ट पेमेंट पिक करनी है। और यहाँ पे कोई भी टैक्स CGST SGST तो लगेगा नहीं, क्योंकि एक अनरजिस्टर्ड डीलर है वो हमसे टैक्स कलेक्ट करेगा नहीं। और जो हमारी टैक्स लायबिलिटी बनती थी वो मैंने गवर्नमेंट को ऑलरेडी पे कर दी है। तो यहाँ पे आपने इसको अगेंस्ट रेफरेंस ले लेना है। अगेंस्ट रेफरेंस लेने के बाद आप यहाँ पे 2 जुलाई को 1 लाख आप लेके इसको एक्सेप्ट कर देंगे। एक्सेप्ट करने के बाद आपने इसको क्लियर कर देना है, यहाँ पे एक्सेप्ट हो जाएगा। और उसके बाद हम इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम कर सकते हैं। इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम करने के लिए देखिए हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे एंट्री करेंगे एडजस्टमेंट में F7 जर्नल। देन आपने क्या करना है, एडजस्टमेंट एंट्री स्टैट एडजस्टमेंट, यहाँ पे हम GST ले लेंगे। नेचर ऑफ एडजस्टमेंट में आप यहाँ पे ले लेंगे इंक्रीज ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट, क्योंकि हमें गुड्स रिसीव हो गए अब हम इनपुट टैक्स क्लेम कर सकते हैं। तो इंक्रीज ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट, देन टैक्स पेड ऑन एडवांस अंडर रिवर्स चार्ज। यहाँ पे आप ले लेंगे टैक्स ऑन रिवर्स चार्ज 18,000। सॉरी, यहाँ पे आपने लेना है, आपने रिवर्स एंट्री करनी है, रिवर्सल डाल रहे हैं आप उसका। तो आप यहाँ पे रिवर्सल एंट्री के लिए क्या करेंगे, डेबिट आप कर देंगे CGST 9000, यहाँ पे डेबिट करके SGST 9000, देन टैक्स ऑन रिवर्स चार्ज 18,000। और ये देखिए आपका रिवर्स टैक्स क्रेडिट के अगेंस्ट करना था वो आपने एंट्री कर दी, इंक्रीज ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट। ठीक है, टैक्स ऑन रिवर्स चार्ज हमारा 0 आ गया। अब आपने यहाँ पे मैं आपको चेक करवाती हूँ, यहाँ पे देखिए जब मैं इसको सेट ऑफ करूंगी तो यहाँ पे मेरे पास ये अमाउंट यहाँ पे शो गई और ये इसके अगेंस्ट जो है वो सेट ऑफ हो गया। और अगर हम यहाँ पे सिर्फ अगस्त लेते हैं तो यहाँ पे मेरे पास आ रहा है प्रीवियस पीरियड एडवांस पेमेंट जो हमने किया था उसके अगेंस्ट हमने ये सेट ऑफ किया है अमाउंट। तो ऐसे आप एंट्री करेंगे एडवांस पेमेंट होने पे, लेकिन ये एंट्री तभी होगी, एडवांस पेमेंट की आप एंट्री तभी करेंगे जब आप इंश्योर हो कि आपको जो गुड्स रिसीव होंगे वो आपको नेक्स्ट मंथ में रिसीव होंगे। ओके, देन नेक्स्ट हम करते हैं ITC रिवर्सल। ITC रिवर्सल होता है अज्यूमिंग दैट यू हैव क्लेम्ड द ITC एंड लेटर you have made the supply which is an exempted goods.
ठीक है। मान लीजिए आपने कोई मतलब किसी चीज़ के लिए आपने ऑलरेडी कुछ गुड्स के लिए आपने क्लेम ऑलरेडी कर लिया और उसके बाद जब आप उसके गुड्स को सप्लाई करते हैं वो गुड्स, तो वो जो है वो एग्जेम्प्टेड गुड्स हैं, तो आप इनपुट टैक्स क्रेडिट आपको मिलेगा नहीं, लेकिन आपने इसमें एंट्री कर दी है तो आपको उसका रिवर्सल डालना पड़ेगा। रिवर्सल डालने के लिए हम यहाँ पे आईटीसी रिवर्सल के लिए हम एंट्री करना मैं आपको बता रही हूँ। एडजस्टमेंट एंट्री आप कैसे करेंगे, तो आप यहाँ पे करेंगे स्टैट एडजस्टमेंट। यहाँ पे आप ले लेंगे रिवर्सल ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट। यहाँ पे आप ले लेंगे रिवर्सल ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट। आपने इनपुट टैक्स क्रेडिट किया होता है और उसके अगेंस्ट ही आपको रिवर्स करना है आप उसको, तो आप यहाँ पे ले लेंगे एक्सपेंसेस। कोई भी आपके एक्सपेंस हो सकते हैं वो अंडर इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस जिसके भी अगेंस्ट आपने किया है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैंने किया 49,000, यहाँ पे CGST 4,500 एंड SGST 4,500, ये जो है मैंने इसका रिवर्स कर दिया और ये जो अमाउंट है ये मेरी कैप्चर्ड होगी आईटीसी रिवर्सल में। ये मेरा पार्ट होगा आईटीसी रिवर्सल का। तो आपने क्या करना है, ऐसे आप कोई भी आपने आईटीसी आपने इनपुट टैक्स क्रेडिट के लिए क्लेम किया हुआ है और आपने नॉर्मल एंट्री की हुई है और उसके अगेंस्ट आपको एडजस्टमेंट एंट्री करनी है, रिवर्सल डालना है उसका, तो आप ऐसे करेंगे जैसे मैंने आपको बताया है और यहाँ पे आईटीसी रिवर्सल में फिर हमारे पास ये अमाउंट शो हो जाएगी। ओके, तो आप ये करके देखिएगा। कोई भी आपको डाउट्स हैं तो आप मुझसे कमेंट्स में पूछ सकते हैं, मैं पूरी कोशिश करूंगी कि आपके क्वेश्चंस का आंसर कर पाऊँ। और कोई भी आपको और डाउट्स हैं तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।